बस भी करो ना, कितनी देर तक दबाती रहोगी, थक गई होगी मेरी बेटी। अरे नहीं अम्मी, कुछ नहीं होता। आप ही टीपू को सुला दिया है। बड़ी अच्छी बात है, तो मुझसे तो सो ही नहीं रहा था। क्या कहती है अम्मी, पप्पो के घर चले? अरे रहने दो भाई, उस घर में सिवाय बोरियत के रखा क्या है? और फिर तुम्हारी पुप्पो, उनकी नसीहतें शुरू हो जाएंगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वहां जाने से कहीं बेहतर है कि तुम यहीं बैठी रहो। अच्छा अकेला एक बात तो बताओ, ये निम्रा तो कुछ अरसे में शादी करके इस घर से रुखसत हो जाएगी, तुम्हारे सर से बला टल जाएगी, लेकिन ये अक्सा, क्या सारी उम्र इसे अपने सर पे बिठाए रखना है? अरे अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बस में होता ना तो मैं उसको आज ही चलता कर देती इस घर से। ओहो, मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज तो साथ निम्रा की वजह से अक्सा से भी खफा है, मगर ये खफकी हमेशा तो नहीं रहेगी। कल को फिर दोनों में दोस्ती हो जाएगी, फिर नाज उठाए जाएंगे, तुम्हारे हिस्से के पैसे भी खर्च कर दिए जाएंगे, और तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मुंह देखते रह जाना। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन साथ को अपनी दोनों बहनों से बहुत मोहब्बत है। वो तो अभी तक निम्रा के लिए रोते हैं। तौबा, कितना बेवकूफ लड़का है, तुम्हें मियाँ कंट्रोल करना नहीं आया। इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अक्सा की तालीम मुकम्मल करवाओ, कल को अपना बोझ तो उठा सकेगी ना। लेकिन कॉलेज जाने की परमिशन तो नहीं देंगे सारों से। मान जाए, तुम मनाओ और वो ना माने, जरूर मानेगा। बस तुम ये निम्रा की शादी हो जाने दो, फिर बात डालना उसके कान में। चलो शाजिया जल्दी चलो। अल्लाह, ये मिठाई का टोकरा कितना भारी है। भाई ने मुझे कहा भी था कि मैं मंडी से किसी को भेज दूंगा, बस मैंने ही मना कर दिया। उफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, क्या बात है, बड़े घर के कामकाज किए जा रहे हैं। वैसे उम्र में तुम मुझसे छोटी भले सही, लेकिन रिश्ते में मुझसे बड़ी हो। फिर भी कोई बात नहीं, मैं ही सलाम में पहल कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? अच्छा तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वैसे तुम लग नहीं रही कि ठीक हो। भाई ये क्या हो रहा है, शादी वाला घर है ये? क्या माहौल है, ना कोई रौनक, ना मेला, ना ढोल। कितने दिन रह गए शादी में? बस कोई 6-7। मैं देखो इतनी तैयारी के साथ आ गई हूँ और तुम लोग ऐसे के ऐसे बैठे हुए हो, ये क्या बात है? भाई अब तो हंगामा होना चाहिए था ना। जाहिर है आज दुल्हन ने मायूं बैठना है, लेकिन यहाँ तो कोई लग ही नहीं रहा कि शादी वाला घर है। जी आप प्लीज अंदर तो आइए। अच्छा आओ। ये देखें भाई, ये है मायूं का जोड़ा, और इस पे जो ये काम हुआ है ना, ये भी बहुत महंगा करवाया है मैंने। भाई मेरे शबीर भाई कहते हैं कि पैसे की फिक्र ना करो, पैसा बहुत है, बस जो चीज है ना वो जरा क्वालिटी वाली होनी चाहिए। जी नजर आ रहा है। और नहीं तो क्या। और इसे छोड़ो, ये जो जेवरात मैं बनवा के लाई हूँ ना, जरा इसे देखें, देखो जरा, और जरा ये आप भी देखें, कितने नफीस और खूबसूरत हैं। लेकिन यहाँ आके ना मुझे बड़ी मायूसी हुई। अरे मायूसी कैसी? रिश्ते में तुमसे बड़ी होने के बावजूद उठ के तुम्हें गले लगाया है, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें करोगी ना तो मुझे गिला होगा। अरे अरे आप तो नाराज हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि ये शादी वाला घर है, लेकिन कहीं से लग ही नहीं रहा। आप कम से कम ढोलक तो रखती ना। हाँ हाँ रखेंगे ढोलकी, आज शाम को ही रखेंगे। असल में ना इनकी पुप्पू की तबीयत कुछ खराब है, इतने दिनों से वो आ नहीं रही, इसीलिए रस्में शुरू नहीं की। तुम फिक्र मत करो, आज शाम को ढोलकी रख देंगे। फुप्पो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो ही वाली फुप्पो है ना जिनके बेटे के साथ निम्रा का रिश्ता तय हुआ था। जाहिर है उनकी तबीयत खराब होनी भी चाहिए, इतना बड़ा सदमा जो पहुंचा है उन्हें। वैसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा, उन दोनों माँ बेटे को थोड़ी गैरत करनी चाहिए और शादी में शिरकत नहीं करनी चाहिए भाई। अक्सा तुम जाओ जाके चाय बनाओ। जी। अरे आसमा तुम अकेली आई हो, बेटे को भी साथ ले आती तो अच्छा होता ना। अरे आप फिक्र ना करें, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, बेटे को भी साथ ले आऊंगी। लेकिन ये निम्रा कहाँ रह गई?
क्या बात है? क्या वो मुझसे मिलना पसंद नहीं करती? अरे क्यों नहीं मिलना पसंद करेगी? सबा, जाओ जाके निम्रा को ले आओ। हाँ भाई, बुला ही लाओ। वैसे भी उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं रिश्ते पे हाँ ना करती ना, तो शबीर भाई कभी इस शादी के लिए तैयार ना होते। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारा अपने भाई की जिंदगी में, उसके घर में बहुत अमल दखल है। सुनो एक बात, मैंने तो ये भी सुना है कि उसकी दूसरी बीवी की तलाक भी तुम्ही ने करवाई है। और नहीं तो क्या भाई, उस लड़की के लक्षण ही ठीक नहीं थे। मुझे मेरे ही भाई के घर में आने से मना कर रही थी। फिर क्या था, मैंने भी दिखा दिया अपना जलवा। खैर छोड़े इन फजूल बातों को, ये जरा कड़े तो देखें। मैंने अपने सुनार से कहा था कि लेटेस्ट डिजाइन बनाए। हाँ, लेकिन लग तो पुराने डिजाइन के रहे। अरे छोड़े, आपको क्या पता। मैं जानती हूँ तुम्हें ये लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन जिंदगी में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, वरना जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जाती है। अब तुम्हें इन्हीं लोगों के साथ रहना है। खुद को समझाओ, अपनी नंद के साथ अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करो। बेजान मुजस्मे की तरह शादी करने पर राजी हो गई हो, ये काफी नहीं है क्या? अब बात भी करो। करनी पड़ेगी। पता नहीं शादी के बाद तुम यहाँ आ सको या नहीं। तुम्हें इन्हीं लोगों के साथ बना कर रखनी है। अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि ख्वाब देखने की सजा इतनी भयानक हो सकती है, तो मैं कभी भी ख्वाब नहीं देखती। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। तुम मेरे लिए दुआ नहीं करना, अपने लिए करना। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, हो सके तो माफ कर दे। तुम्हें मुझसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मेरे नसीब में शायद यही लिखा है कि मुझे जिंदगी भर भाई के घर रहना। तुम्हें अंदाजा हुआ अदनान कितना गिरा हुआ इंसान है। सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए उसने किया। तुम तो बेकसूर थी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। फिक्र तो सिर्फ ये है कि तुम चली जाओगी, पता नहीं मिल सकेंगे या नहीं। रब्बावे 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 हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बावे हाय रब्बावे। नैना न माणे रो रो के हारे, एक पल में टूटे सपने ये सारे। दुनिया से कैसा शिकवा, दुनिया तो अजनबी है। अपने हुए ना अपने हमारे। मैं आ गया हूं। बहुत इंतजार किया ना तुमने मेरा। देखो, मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गया हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बनकर। तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हारा तोहफा। कहो तो पहना दूं तुम्हें। निम्रा, निम्रा, शब्बीर भाई आ गए हैं।
दर्द सहना आसान है लेकिन ये दर्द कैसे सह पाएंगे हम। सोचा यही था तुझसे बिछड़ के, जीना पड़ा तो मर जाएंगे हम। बेटा साइन करो निकाहनामे पर। देखो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इस दिल ने जिसको माना था अपना, देके भरोसा तोड़ा उसी। चलो साइन करो, इधर तो जो ये हम सफर था राहे वफा का, राहों में तन्हा छोड़ा उसी ने। अरे शब्बीर भाई, तुम सबसे पहले अपना मुंह मीठा करो। ये लो, बिस्मिल्लाह बस हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी बीवी के साथ सदा खुश रखे। आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। अच्छा उधर तो देखिए सब तस्वीरें खींच रहे हैं। तकदीर का ये कैसा सितम है के साथ हम हैं, लेकिन जुदा से जाने मिलन है कैसा, कैसी है ये जुदाई, ना दूर है वो ना संग हमारे। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। शबीर भाई, आप मेरी बात सुनेंगे? आप प्लीज मेरी बहन की नादानी को माफ कर दीजिएगा। वो बुरी लड़की नहीं है, बस बहक गई थी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है शबीर भाई, क्या सिखा रही थी आपको? कुछ नहीं, अपनी बहन की वकालत कर रही थी। बच के रहेगा, बड़ी तेज लोग हैं। रुखसती की तैयारी करें हम। शबीर भाई, ये जो एहसान आपने हम पर किया, हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। बस एक गुजारिश और करनी थी आपसे, इसे कभी दोबारा यहां ना लाइएगा।
में टूटे सपने ये सारे, दुनिया से कैसा शिकवा, दुनिया तो अजनबी है, अपने हुए ना अपने हमारे। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे। अरे कितनी छोटी लड़की है। शब्बीर की तीसरी दुल्हन है। माशाल्लाह तो कह दो खाला। हाँ हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम लोग क्या बुराइयां करने आ गई हो हैं? तीसरी हो या चौथी, छोटी हो या बड़ी, तुम लोगों को क्या है? बाजी हम तो शब्बीर चाचा की तीसरी बीवी देखने आए थे। अरे तो तीसरी दुल्हन भी इंसान की बच्ची है, कोई नमूना तो नहीं है ना। देखने आए थे ना, देख लिया, अब जाओ और हमें भी जाने दो, चलो। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो ना। ये तस्वीर अच्छी खींचना वरना पैसे नहीं दूंगा। अक्सा बेटा यहाँ क्यों अकेली बैठी हो और क्या सोच रही हो? उठो बेटा, उठो, अंदर चलो। यही रहने दे फुप्पू। मैं जानती हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही है। निम्रा का दुख तुम्हें खून के आंसू रुला रहा है ना, लेकिन बेटा उसके साथ जो कुछ हुआ इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जो कुछ उसने बोया था वही तो काटना था उसे। वो माँ कैसे रहेगी, कैसे जिएगी? अम्मी ने उसे इतने लाड प्यार से पाला है, वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। करना पड़ेगा बर्दाश्त बेटा, करना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। उठो उठो मेरी बच्ची, आओ आओ अंदर चलो, उठो आओ। चलो भाई बस कर दो, बहुत हो गई तस्वीरें, जाओ अब। ओहो, ऐसे सर झुका के बैठी हो जैसे बहुत शर्म आ रही है। जैसे कि हम तुम्हारे किरदार से वाकिफ ही नहीं। भाई क्या बातें हो रही हैं नंद भाभी में? कोई बातें नहीं हो रही शबीर भाई, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि इससे बात करूं। आप जरा आए ना, चल। इतनी देर से ना मैं आग बबूला होकर बैठी हुई। इसके भाई ने आपसे क्या कहा है कि आज के बाद हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, ये ना आया करे यहाँ? आप उस घर के दामाद हैं शबीर भाई, आप रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। गुस्सा न करो आसमा। भाई देखो, वो किसियानी बिल्ली ने खंबा तो नोचना ही था। ये जताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो बड़ा गैरतमंद है। लड़की की तरबियत अच्छी होती तो वो क्यों किसी नामहरम के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाती और उसके लिए घर से भागती। अब कहता है कि वास्ता नहीं रखना चाहता, घर के दरवाजे बंद हैं इस पे। जो चीज हमें चाहिए थी वो तो हमने उड़ा ली, हो जाए पहाड़ में। फिर भी शबीर भाई देखिए, आप उस घर के सिर्फ दामाद ही नहीं, उनके मोहसिन भी हैं। आपके एहसान की वजह से उनकी डूबती हुई इज्जत बच गई है।
अगर आपने ये नेक काम ना किया होता ना, तो पूरी दुनिया में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं थे वो लोग। अपनी इस दागी बहन को कहाँ छुपाते? अरे ये तो वो सोचते हैं ना जो खानदानी होते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा तुम दिल पे बोझ ना लो, जाके गुड्डू को देखो, बेचारा घर में अकेला है, आया भी नहीं है। और मेरी तरफ से कुर्बान की अम्मा को भी पूछ लेना, खाना लेके जाना। जी शबीर भाई। मैं भी अब आराम करूँ। जी अल्लाह हाफिज। आंखों में किसी दूसरे के ख्वाब सजा के किसी और की सेज पे बैठना कैसा लग रहा है जी? जवाब तो दे दो। सुनो लड़की, आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में किसी सोच का अक्स भी ना देखूं। मर चुका है वो, लोगों ने इस पर मट्टी डाल दी है। तुम भी उसकी यादों पर मट्टी डाल दो। अगर नहीं डालोगी तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। जीते जी मट्टी हो जाओगी, और जीते जी मट्टी होना आसान नहीं है। लगता है होंठों को सी के आई हो। अच्छी बात है, औरत के हक में यही बेहतर है कि वो बोले कम और सुने ज्यादा। खैर, पानी पिलाओ मुझे। पानी पिलाओ। सुनो, पानी पिलाने के बाद गिलास ले जाना होता है ना। सारी उम्र सिर्फ आशिकी की है या कुछ सीखा भी है? लो, उधर रखो और सेब काटो मेरे लिए। यार, तुझे ऐसी हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था, तू क्यों चला आया? यार मेरे से और इंतजार नहीं हो रहा, मुझे निम्रा से मिलना है। बेवकूफी की बातें मत करो, अपनी जान की परवाह करो। यार मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। क्या सोचती होगी मेरे बारे में कि मैं एक धोखेबाज इंसान हूं? तेरे घर वालों को पता है कि तू कराची आ गया? पता नहीं है तो पता चल गया होगा। यार मुझे सिर्फ उससे मिलकर ही सुकून मिलेगा। कहाँ ढूंढेगा उसे? तेरा क्या ख्याल है कि उसके घर वालों ने उसे घर में सजा के रखा होगा? जहां भी होगी मैं ढूंढूंगा, चाहे मुझे सारा शहर जान मारना पड़े। तू पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया, पागल हो गया। एक लड़की अपना सब कुछ दांव पे लगा के मुझ पे भरोसा करके घर से निकलती और बर्बाद हो जाती है। इसका कसूरवार मैं किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद को समझता हूं। मुझे उसका घर मालूम है, मैं जाऊंगा वहां। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना, उसका भाई तुम्हें जान से मार देगा।
नहीं है मुझे अपनी जान की परवाह। तू जानता है कि ये इजाज मुझे कहाँ मिलेगा? नहीं, उस वाकया के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। वहां बैठी हो, मैं समझा यहाँ से भी भाग गई। अपने दिल से खौफ निकाल दें कि मैं भाग जाऊंगी। नहीं भागूंगी, और वैसे भी भाग कर जाऊंगी कहाँ? सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे। मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। मैं नाश्ता वहीं पे कर लेता, लेकिन मम्मी कह रही थी कि नाश्ता करके जाना। देखो अक्सा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन कसूर मेरा भी नहीं है। अक्सा मैं कि आपका नाश्ता रखा है, प्लीज अंदर ले जाइए। अक्सा मेरी बात, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखो मैं जानता हूं कि ये वक्त मुनासिब नहीं इन सब बातों के लिए। मुझे पता है कि तुम निम्रा के लिए बहुत परेशान हो। ठीक है, फिर कभी बात होगी। अब हमारे दरमियान इस मौजू पर कभी कोई बात नहीं होगी। जो निम्रा को करना था उसने किया, जो आपको करना था वो आपने किया। हिसाब बराबर। अक्सा, अक्सा। जी भाभी। इतनी देर से तुम किचन में हो, खाना बन गया? बस बना रही हूँ। अच्छा सुनो, 2 कप चाय बना दो हमारे लिए, बहुत थक गई हूँ मैं। जी अच्छा। शकीला सुनो, निम्रा की तो किस्मत अच्छी थी। इतने बुरे करतूतों के बावजूद उसकी शादी हो गई। लेकिन ये जो अक्सा है ना, बहुत ढीली ढाली सी लड़की है। लगता है सारी जिंदगी तुम्हें ही इसका बोझ उठाना पड़ेगा। क्या कर सकती हूँ मैं अम्मी, मैं मजबूर हूँ। तुमने सास से इसकी तालीम के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, पढ़ लिख जाएगी, 2 पैसे कमा के तुम्हारे ही हाथ पे रखेगी। बात तो ठीक कर रही है मम्मी, लेकिन मुश्किल ही है साथ माने। कॉलेज का नाम सुनती ही उसकी आंखों में खून उतर आता है। अरे उसे मनाना तुम्हारा काम है। नाकारा मत बिठाओ, तालीम मुकम्मल करवाओ। और हाँ, कड़ी निगाह रखो उसके ऊपर, कहाँ आती है कहाँ जाती है, ये सब तुम्हारा काम है देखना। निम्रा को तो भाभी ने बहुत आजादी दे रखी थी, बिला वजह का लाड प्यार कर रही थी। सारी उनकी तरबियत में खराबी थी, इसी वजह से तो ये दिन देखने पड़े। सही कह रही हैं आपने। अक्सर तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी उसे। मैं साथ से बात करती हूँ। और वैसे भी साथ आजकल काफी रिलैक्स है निम्रा के जाने के बाद से। आप भी निम्रा पता नहीं कैसी होगी। वैसे अगर साथ भाई ने उससे मिलने पर पाबंदी ना लगाई होती तो मैं एक बार उससे मिलती जरूर। वो भी क्या सोचती होगी, ख्वाब देखे थे हीरो के और हाथ लगा 0। खबरदार सबा, जो शबीर के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, दूर का ही सही लेकिन है तो मेरा भाई ना। अच्छा, इस रिश्ते से तो निम्रा आपकी भाभी हुई।
ओए अल्लाह, ये बात तो कभी मैंने सोची नहीं। देखो, ये बात आइंदा किसी के सामने दोहराना मत। बड़ी आई मेरी भाभी। अम्मी वो कराची चला गया और आप मुझे बता रही हैं। तो मुझे कौन सा बताकर गया जो मैं तुम्हें बता देती? रात के 2:30 बजे तो उसके दोस्त का फोन आया था कि वो कराची में है। अब ऐसे वक्त में तुम लोगों को जगाने का क्या फायदा था? ठीक है, मैं कराची जा रहा हूं। कोई जरूरत नहीं, उसके पीछे जाना होता तो मैं सुबह सुबह कराची पहुंच चुकी होती। अम्मी, क्या आप नहीं चाहती कि वो वापस आ जाए? अरे भाई, कुछ नहीं रखा वहां पर। अब मैंने उसके दोस्त अमीन को उसकी जासूसी पर लगाया हुआ है। उसी ने मुझे बताया है कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। वो फरहाद को कभी उस लड़की के घर जाने नहीं देगा, नजर रखेगा उस पर। अच्छा, वाकई? खबरदार फरहाद को कभी इस बारे में पता नहीं लगे। अगर तुम लोगों से कभी उस लड़की के बारे में कोई जिक्र करे तो यही कहना कि वो मर चुकी है। पहले भी तो उसे यही कहा था, मगर उसे उसकी मौत का यकीन नहीं आया। मुस्तकबिल खराब कर लिया उसने अपना। इसीलिए तो मैं उस लड़की को झोली फैला फैला कर बद्दुआएं देती हूँ। अम्मी, अगर उसके भाई को पता चल गया कि फरहाद कराची में, तो कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैंने फातिमा के भाई से बात कर ली। उसकी बहुत पहुंच है कराची में। वो अब फरहाद पर नजर रखेगा। अब कोई मेरे फरहाद को हाथ नहीं लगा सकता। हाथ तुड़वा दूंगी मैं उसके। पहले की बात और थी। वैसे भी अब तो उस लड़की की शादी हो गई है। उसके घर वाले भी कभी नहीं चाहेंगे कोई नया फसाद खड़ा करे। हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होगी। हाँ, उन्हें भी तो डर होगा कि बात कहीं लड़की के ससुराल तक ना पहुंच जाए। मैंने कहा ना, मैं उसके दोस्त के साथ राब्ते में हूँ। तुम लोग परेशान मत हो। फरहाद तो अपने नाम की तरह फरहाद ही बन के रह गया है। अल्लाह जाने क्या घोलकर पिला दिया उस लड़की ने उसे, जो इस तरह से पागल बना फिर रहा है उसके चक्कर में। आज फिर 12 बज रहे चेहरे पे, लेकिन अच्छी लग रही हो। अच्छी क्या लग रही हो, शक्लो सूरत में तो कमाल। मंडी में जहां मैं आड़त का काम करता हूं ना, मैंने सबको बताया है। मेरी तीसरी बीवी तो समझो गुलाब की कली है। सब तुमसे मिलने को बेचैन है। बुलाऊंगा किसी दिन खाने पे। अरे सब संगी साथी हैं, पुराने जानने वाले। पहले मेरे दिन दुगनी रात चौगनी करते कारोबार से जलते थे, अब मेरी बीवी से जलेंगे। भाई अपनी अपनी किस्मत है भाई? शबीर भाई। हाँ बेटा, आओ आओ। शबीर भाई, वो मैं बस इतना कहने आई थी कि मैं और कुर्बान घर वापस जा रहे हैं। इतनी जल्दी? हाँ, तो अब इस घर में हमारी जरूरत ही क्या है? आपका घर संभालने वाली आ तो गई है। आसमा, ये मत समझना कि इसके आने की वजह से तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी। अरे बीवियां तो कह ही आई और कह ही गई। ऐसी ऐसियों को तो तुम्हारे सर पे से वार के फेंक दूं। ये घर पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। मुझे पता है शबीर भाई, लेकिन ये तो आपकी सोच है ना। भाभी के दिल में क्या है ये तो वही जानती है। निम्रा, आसमा इस घर में मेहमान नहीं, मालकन है इस घर की। ये जब चाहे आ सकती है, जितनी देर चाहे रह सकती है। इससे नजर टेढ़ी मत कर। और हाँ, मेरा शौहर इस घर का इकलौता दामाद है। शबीर भाई ने उसकी इज्जत और एहतराम में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम भी ये बात अच्छी तरह से याद रखना और समझ लेना, ठीक है ना? जी। अब आओ चाय बनाओ। आसमा आओ, चाय पी कर जाना। तुमसे गपशप भी करनी है, काफी दिन हो गए। जी शबीर भाई।